स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र में ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर जो विवाद है उसके कुछ सबूत, जो लोग नहीं जानते कि आखिर कहां पर मंदिर है स्थित, कहां पर मस्जिद स्थित है, क्या वहां पर सबूत हैं, प्रमाण है, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल अभिजीत जी से ये है, सर बार बार लोग ये कहते हैं, जो कि शायद ये मानते भी हों कि हाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी, कि भाई उसका वो हो गई 350-400 साल पुरानी, आज उसको क्यों कोरेदा जाए। ठीक है, जो हुआ वो हुआ, उससे आगे बढ़ना चाहिए। अब तो वहां देखिए इतना भव्य कॉरिडोर बन गया है, अब क्या जरूरत है कि हम सर्वे करा करके देखें कि मस्जिद में क्या है। सौरभ जी, पहली बात तो एक बात मैं बता दूं, जो इन्होंने कहा कि वो कोई गरीब आदमी नहीं था। पहली बात तो वहाँ से जैसे आए थे सबको मालूम है, एक नहीं, मोहम्मद गौरी से लेकर तैमूर लंग, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, चंगेज़ खां हमेशा यहाँ से पैसे लेकर के लूट करके भारतवर्ष को जाते थे। और दूसरी तरफ मंदिर की मूर्तियों को, हिंदू धार्मिक आस्था के प्रतीकों को तोड़ करके मस्जिद की सीढ़ियों पर लगा देना, ताकि उस पर हम चढ़ करके जा रहे हैं, आपकी आस्था खंडित हो, आपके हृदय पटल पर, आपके मन मस्तिष्क पर हम राज करें, यह दिखाने के लिए था। इसलिए हर मंदिर को, श्रीनाथ जी, आप जानते हैं श्रीनाथ जी, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी कैसे रातों रात गए, वो आज भी पालकी वहां पे रखी हुई है। एक जगह नहीं है ना, मैंने आपको गुरु तेग बहादुर जी का गुरुद्वारा सीसगंज का दिया उदाहरण दिया, आप जहां कहें वहां का जवाब दे सकता हूं मैं। एक चीज मुझे समझ में नहीं आती। अब आपने कहा कि 600 साल पुरानी बात है, अब आपने कहा 600 साल पुरानी बात है तो इसको छोड़ दिया जरा, इस पर रोक, एक बार तस्वीर रोक भी दे जरा। ये देखिए, ये वो नंदी जी की बात होती है, ये पुरानी तस्वीर है, ये कॉरिडोर वगैरह बनने से बहुत पहले की तस्वीर है। इन्हीं नंदी महाराज जी की बात की जाती है कि इनका मुख जो है मस्जिद की ओर है, और खुद गई हूँ वहां देखी हूँ, और ये हमारी परंपरा रही है, जहाँ शिवालय होता है उधर ही नंदी जी का मुख होता है। लोग नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामना भी बोलते हैं। कहा जाता है कि पहले नंदी को मनाओ फिर शिव को मनाते हैं, तो ये हमारी परंपरा रही है। नहीं तो अगर तो ये नंदी जी का मुख दूसरी ओर है, दीवार की ओर या मस्जिद की ओर है, वहाँ हमारा शिवालय रहा होगा, वहाँ मूर्तियां रही, अच्छा रहा नहीं होगा, खुद का नहीं, आप उसको छोड़े, उसमें ना फंसा। कोई बात नहीं, ठीक है, आपकी बात मान तो है, आप रहा होगा। कोई ऐसा मंदिर हमारा दिखा दीजिए शिवालय जहाँ नंदी जी का मुख दूसरी तरफ रहा हो। अभी रिवाइज करके देख लिया आपने, कहा रहा होगा, यहाँ सबूत एविडेंस उसके बाद भी पहले। अच्छा सुनिए, देखिए मैं यहीं से शुरू करता हूँ, क्योंकि मेरे बड़े भाई ने भी सवाल किया कि मुगल यहाँ से लूट के ले गए और उन्होंने यहाँ से मुगल। भाई सुनिए, आप बोल लीजिए, फिर उसके बाद हाँ बोलिए। साध्वी जी उत्तर तो देने दीजिए उन्हें, प्लीज ना बोले बीच में। भाई मैं सारे मुगल, सारे मुसलमानों की, सबकी बात कर रहा हूँ, जो आए और आके जिनका आपको कहना है लूट के ले गए यहाँ से। मैं आपसे सवाल करता हूँ उन सारे, और नहीं तो मुगलों के सबके नाम मैं आपको बताता हूँ, बताइए कि आने के बाद उन्होंने अपने घर यहीं बना लिए या नहीं, यहीं बस गए या नहीं। अगर नहीं बसे तो आप बताइए उनकी कब्रें कहाँ हैं। अरे भाई, अरे सुनिए, अरे मिटाएगा, आप कहीं की कहीं बात करें, सुन तो लीजिए ना, बहुत ज्यादा हो। अरे भाई सुन तो लीजिए, मैं आप ज्यादा, अगर आप ज्यादा कहेंगे तो सुनिए, जिस बात की, अगर ज्यादा की बात करती है तो जिस बात को आप कह रहे हैं कि इसलिए ईंटें ले जाके वहां लगवाते थे कि उन सीढ़ियों पर चढ़ के हम जाएं और आपके मजहब की तौहीन करें, इसलिए अरे सुन लीजिए, इसलिए टेररिस्ट लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद करके उनकी ईंटें ले जाके खानों और मुसलमानों में लगाई, और ये कहा ऐलान किया कि हमने ईंटों को ले जाके हम मुसलमानों में पखानों में लगाई। इसलिए आप बदला ले रहे हैं, अपनी सोच बदल लीजिए। अगर मुल्क की तरफ ये मुल्क आईन से चलेगा, शाहीन बाग ठीक है, शाहीन बाग पर चर्चा नहीं कर रहे, आप शाहीन बाग पर चर्चा नहीं। अच्छा आप मेरी बात कर रहे, हमें भी कायदे से रहना होगा, आपको भी कायदे से। प्लीज आप कायदे से नहीं रहेंगे, मैं तो सिर्फ धार्मिक व्यक्ति है। असगर साहब मुझे ब्रेक लेना, एक बात का जवाब मुझे दीजिए, शांति से। आपने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया, आपने कहा बाबरी मस्जिद की ढांचे से जो ईंटें निकली उनकी बेहुरमती की गई लोगों ने, आपने उनको टेररिस्ट भी कह दिया। सुन ले छोड़ी तो बात कहीं की कहीं चली जाएगी। आप बोलेंगे, मुझे पता है आप बोलेंगे, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि आप बोलेंगे। सुन ले ना, आप सुन लीजिए, बात को सुन लीजिए। आपको इतना बुरा लगा कि 500 साल पुरानी एक मस्जिद ढा दी गई, जबकि कानून ये भी कह चुका है कि मस्जिद जो है इस्लाम का कोई इंटीग्रल पार्ट नहीं है।
ये भारत का सुप्रीम कोर्ट। एक सेकंड सर, एक सेकंड, 1 प्लेस ऑफ वर्शिप वो छोड़िए उसको, अभी वो अलग बात है। मैं अभी आस्था की बात कर रहा हूं, मैं आस्था की बात कर रहा आस्था ही पे तो हूं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बाबरी मस्जिद में आपकी इतनी आस्था छिपी हुई है जो 500 साल पुरानी थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि मस्जिद इंटीग्रल पार्ट नहीं है, लेकिन किसी हिंदू को ये इस बात का दुख करने का अधिकार भी नहीं है कि उसके धर्म के तीन सबसे प्रमुख आराध्य भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान शिव, उनकी जन्मस्थलों की, उनके मठों की, उनके ज्योतिर्लिंगों की बेहुरमती हुई। सौरभ भाई वो उस पर विरोध ना करे, सौरभ भाई बिल्कुल वो उस पर दुख ना करे। आप 100% सही हैं। इस जगह जो सवाल है, सिर्फ एक बात ये बताइए, आज की तारीख में कौन गया है? नहीं, तैमूर कौन था? अब आप नहीं, या तो आस्था पे बात कर लीजिए या कानून पे बात कर लीजिए। आस्था पे तो कहा, जब आस्था पे फंसते हैं तो कानून पे चले जाते हैं आप। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।